स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं उपासना एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, राइट। तो हमने इसके पिछले लेक्चर्स में सॉल्यूशन के बारे में कुछ पढ़ा था। हमने देखा था सॉल्यूशन क्या है, क्या बेसिकली जो है वो मिक्सचर होता है। मिक्सचर जो है वो दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। और हमने क्या कहा था, सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर ही तो है। तो आज हम बच्चों सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या वो बेसिकली सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको इस क्लास में आज कराने वाली हूँ। कुछ मतलब होता है ना, डिफरेंट आप चैनल्स पे जाते हैं, सर्व करते हैं, अच्छा भाई ये भी बता रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, इतनी किताबों में भी 36,000 चीजें हैं। तो सिंपल सिंप्लीफाइड तरीके से 5-6 पॉइंट्स हम करेंगे। जितना आप कर लेंगे उतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए और आपकी इस क्लास के लेवल के लिए, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं आज हम सॉल्यूशंस को। इस कहानी पे हम थोड़ा सा अभी बाद में आते हैं। सबसे पहले अगर हमने पहले भी ये बात करी थी, ये एक बीकर है। ये क्या है, एक बीकर है। इस बीकर के अंदर बच्चों मैंने ये क्या डाल दिया, पानी डाला। क्या डाला, पानी डाला। गर्मी बहुत है, गर्मियों में हमारा नींबू पानी पीने का बहुत मन करता है। तो अगर आपसे मैं बात करूं, इस पानी में मैंने भी क्या किया, एक लेमन डाला, एक मैंने थोड़ा सी मैंने चीनी डाली और मैंने साथ में इसमें सॉल्ट डाला, और साथ में मैंने इसमें क्या डाला, सॉल्ट डाला। तो मैंने क्या कहा था कि एक सॉल्यूशन के दो फेज होते हैं। एक सॉल्यूशन के दो फेज या फिर दो कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट्स या फिर जिन्हें हम फेज बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। और दूसरा कौन सा होता है, सॉल्वेंट। और मैंने आपको ये बताया था कि जो लार्ज क्वांटिटी में चीज प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर हम कोई और चीज डिसॉल्व कर रहे हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में जो फेस प्रेजेंट होता है, कोई जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है जिसके अंदर कोई थोड़ी अमाउंट की दूसरी चीज डिसॉल्व करनी है, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पर बात करूं तो मेरा सॉल्वेंट क्या है, पानी है। मेरा सॉल्वेंट क्या है, पानी है, क्योंकि इस पानी के अंदर मैं बाकी चीजें डिसॉल्व कर रही हूँ। तो बाकी चीजें मैं क्या डिसॉल्व कर रही हूँ, लेमन, शुगर, सॉल्ट। इसका मतलब ये तीनों ही बच्चों मेरे क्या है, सॉल्यूट है। तीनों ही क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट इज बीइंग डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। ये बात आई होप आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। तो यहां से आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि जो सॉल्वेंट है ऑब्वियसली वो तो एक ही है जिसके अंदर कोई चीज आपने घोलनी है, पर जो सॉल्यूट जो आपने घोलना है, जो सॉल्यूट है आपका, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे पानी या सॉल्वेंट तो एक ही है लेमन वाटर बनाने के लिए, बट आपका जो सॉल्यूट है वो आपने 3 सॉल्यूट ले लिए, लेमन, शुगर, सॉल्ट, ठीक है। तो ये क्या है, सॉल्ट है, बेसिकली सॉल्यूट है आपका। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और सबसे पहली जो बात, जो प्रॉपर्टी भी आज हम कर रहे हैं सॉल्यूशंस की, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी और सॉल्यूशंस की जो बात है वो यही है कि जो बच्चों आपका सॉल्यूशन है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर इज व्हाट, जब हम दो चीजों को आपस में मिक्स करते हैं तो वो मिक्सचर बना देती हैं। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्मली। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्मली। अब मान लो आपके पास ऐसा ग्लास है, ठीक है, आपके पास ये ग्लास है बच्चों, ठीक, और उसमें आपका ये मिक्सचर पड़ा हुआ है, पानी का, नींबू का, चीनी का और नमक का। तो क्या आपको यहाँ पर या कहीं भी, यहाँ पर या यहाँ पर ग्लास में कहीं भी अलग अलग किसी के पार्टिकल्स, अगर आपने प्रॉपरली मिक्स किया हुआ है, क्या कोई आपको अलग से पार्टिकल्स दिखाई देंगे इस ग्लास में? कहीं भी नहीं देंगे। उसका मतलब क्या है कि वो आपके पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूट के सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। उसका मतलब क्या है कि आपके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं,
ये नहीं कि कहीं पार्टिकल नीचे ज्यादा है ऊपर कम है। आप जब नींबू पानी पी भी रहे हैं तो आप जब थ्रू आउट द ग्लास उसे पी रहे हैं तो आपको एक जैसा ही टेस्ट आ रहा है। ये नहीं कि कहीं मीठा ज्यादा लग रहा है कहीं कम लग रहा है। अगर आपने अच्छे से उसको डिसॉल्व किया हुआ है, प्रॉपर सॉल्यूशन बनाया हुआ है तो। क्यों? इसका क्या मतलब है कि हर तरफ पूरे के पूरे ग्लास में ऊपर से नीचे तक जो बच्चों पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, थॉरोली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ज्यादा कम कहीं नहीं है। और ऐसा ही मिक्सचर जिसमें जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली मिक्स हुए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन को बच्चों सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी ही ये है कि सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोल सकते हैं। और सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा चलिए अब मैं इसको एक बार दोबारा से अच्छे से अंदर से जो है ना इसको अच्छे से 1 मिनट ड्रॉ करती हूँ। चलिए आइए अब हम इसको ना अंदर से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलो बाहर से भी हो गया। तो हम एक चीज और देखते हैं। एक चीज की मैं और बात करूंगी। यहाँ पर ये सेम ही चीज है, आपकी पानी है बीच में, ठीक है, और पानी के बीच में मैंने क्या किया हुआ है? वो ही ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये सॉल्ट शुगर ये सब कुछ डाला हुआ है। ये पार्टिकल्स मान लो आप, ठीक है। ये पर्पल कलर के आपके क्या है? लेमन शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं पानी के अंदर। तो क्या जब आप चीनी को, नमक को या किसी भी चीज को पानी में घोल रहे हैं तो क्या पानी और चीनी आपस में केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। वो सिर्फ फिजिकली एक दूसरे में इंटरमिक्स हो रहे हैं। पानी में जो स्पेसेस प्रेजेंट हैं उन स्पेसेस के अंदर चीनी जाके अपने आप को इंसर्ट कर रही है और पानी के अंदर जो है वो घुल रही है, या शुगर भी उन स्पेसेस के अंदर जाकर पानी के साथ मिक्स हो रहा है। वो केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे। नींबू भी आपका पानी के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहा। हमें वहां पे कोई भी कलर चेंज या कोई प्रेसिपिटेट या कोई गैस इवॉल्व होती हुई या फिर कोई नया प्रोडक्ट बनता हुआ मेजर चीज, या फिर जो केमिकल रिएक्शन में जो नया प्रोडक्ट बनता है, कोई भी नया प्रोडक्ट बनता हुआ भी नहीं दिख रहा है। यही ऑब्जर्वेशंस देख सकते हैं ना कि हम कैसे कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, कि आइदर वहां पे कोई नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो, सबसे पहली चीज, मे बी कुछ कलर चेंज आ रहा हो, मे बी कुछ पीपीटी फॉर्म हो रहे हो, मे बी गैस इवॉल्व हो रही हो। तो ये सारी अगर इनमें से कुछ हो रहा हो तो हम कहते हैं ना कि हाँ भैया केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जब आपने ये सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट या सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करते। ये सिर्फ फिजिकली एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हुए हैं। They do not react chemically with one another. I hope this thing is also clear to you all. The second property, the components of solution do not chemically react with one another. Right? बिल्कुल। अब जो सॉल्यूशन के बच्चों पार्टिकल्स हैं, मैंने आपको पहले भी यहाँ पूछा कि मान लो ये तो मैंने ड्रॉ कर दिए पर्पल पर्पल। मान लो आपके पास ग्लास में लेमनेड है, तो क्या आपको वहां पे पार्टिकल्स अलग से दिखते हैं? सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं क्या वो लेमनेड के ग्लास में आपको अलग से दिख रहे हैं? या चीनी और पानी का ही अगर अकेला घोला है तो क्या आपको वो ग्लास में अलग से दिख रहे हैं? नहीं दिखते। आपको सिर्फ वो एक ट्रांसपेरेंट पानी ही दिखेगा। आपको अलग से जो है वो कोई भी पार्टिकल्स कहीं नहीं दिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल एंड वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आईज। इवन कि बच्चों वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप है उससे भी हम जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उसे नहीं देख सकते बच्चों, नहीं देख सकते। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? क्यों? क्योंकि जो हमारे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनका साइज जो है वो बच्चों लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर से भी छोटा साइज होता है हमारे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का। और हमें पता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर्स। अगर -9 हटाना है तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁹
मीटर्स। तो ये बात हमें पता है। तो देखो 10 रेज टू द पावर -9, अब आप 10 रेज टू द पावर 9 को कैसे लिख सकते हो, 9 बार जो है वो 0 0 0 0 0, तो 1 by 0 0 0 0 0 9 times. So see how small the size of the particles of solution is. बहुत छोटे होते हैं, हम इन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो यही बच्चों अब मैं आपके साथ कि हमने देखा कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं। तो इस 10 रेज टू द पावर -9 बेसिकली नैनोमीटर्स हैं। तो अब यहीं पर मैं आपके साथ इसकी एक अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो बच्चों डिस्कस करूंगी इसके साथ ही। उसके बाद हम इकट्ठे इन दोनों प्रॉपर्टीज को रीड करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, फटाफट से इसको देखते हैं क्या कहना चाहती है मैम आपको। बहुत इजी सी बात है। देखो मैंने क्या किया, एक बीकर में पानी ही लिया, एक बीकर में क्या किया, पानी लिया, ठीक है। इस बीकर में मैंने क्या किया, पानी लिया, और उस पानी के अंदर बच्चों मैंने चीनी घोल दी। क्या किया, चलो नमक घोल लेते हैं, सॉल्ट लिया और वाटर लिया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, वाटर प्लस सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लिया। मैंने क्या किया, वाटर प्लस सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लिया। अब दूसरा बीकर में मैंने क्या किया, दूसरे बीकर में मैंने क्या किया, पानी के अंदर नमक डालने की बजाय, पानी के अंदर नमक डालने की बजाय मैंने क्या डाला, क्या डालू तुम बताओ कुछ और जिससे सॉल्यूशन ना बने प्रॉपर। मैंने क्या किया, वाटर प्लस मिल्क ले लिया। मैंने क्या किया, वाटर प्लस मिल्क ले लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध की 3-4 बूंदे डाली। अब बच्चों क्या हुआ, जब मैंने इस बीकर में से जिसमें पानी और नमक है, और इस बीकर में से जिसमें पानी और दूध है, दोनों में से ही बच्चों मैंने क्या करा, लाइट पास कराई। दोनों ही बीकर में से बच्चों मैंने क्या किया, लाइट पास कराई, इसमें से भी और इस वाले बीकर में से भी, दोनों में से ही मैंने क्या किया, लाइट पास कराई। उसके बाद मुझे लाइट जो है वो इस बीकर में से, पानी और दूध वाले बीकर में से तो पास होती दिखी। मैंने यहां से लाइट पास कराई और यहां से मुझे लाइट जो है वो पास होती हुई दिखी। पर पानी और नमक वाले बीकर में से जब मैंने लाइट पास कराई तो मुझे लाइट पास होती हुई नहीं दिखी। जो हम बार बार बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, हमें दिख भी नहीं रहे वो पार्टिकल्स, तो हम उसके साइज पे बार बार एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं, क्यों उसका साइज हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी के लिए ही, इस प्रॉपर्टी के लिए ही, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज इतना ज्यादा छोटा होता है, इतना ज्यादा छोटा होता है कि जब हम उसमें से लाइट पास करते हैं तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करते। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि जब हम सॉल्यूशन में से लाइट पास करवा रही हूं मैं, तो वो उस लाइट को स्कैटर नहीं करते। पर यहाँ पे अगर आप देखें, मिल्क पार्टिकल्स का बच्चों साइज क्या है, बड़ा है। मिल्क पार्टिकल्स का साइज क्या है, बड़ा है। तो जब यहां से लाइट जाएगी, इस पार्टिकल में लाइट जाएगी, तो ये पार्टिकल क्या कर देगा, लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। नॉर्मल रिफ्लेक्शन क्या होती है कि जब भी किसी बड़े पार्टिकल्स में से लाइट पास होती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है एक डायरेक्शन में, ठीक है। बट यहाँ पे जब लाइट मिल्क पे गिरेगी तो वो एक डायरेक्शन में नहीं बच्चों, उसको बहुत सारी डायरेक्शंस में जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। उसके बाद सिमिलरली वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब अगले पार्टिकल पे जाएगी तो अगला पार्टिकल भी उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। सिमिलरली अगले पार्टिकल पे जाएगी तो वो भी उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। और इसी तरह हमें उस ग्लास में से जब हमने यहां से लाइट पास करी तो वो लाइट स्कैटर होती हुई हमें यहाँ पे दिखेगी। पर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे लाइट को, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, उनमें से लाइट जो है वो स्कैटर
नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल साइज जो है वो बहुत छोटा है, और इसी चीज को, जो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो है वो पार्टिकल्स उस लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, जो कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नहीं करते, बिकॉज उनका जो पार्टिकल साइज है इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। तो दिस इज द प्रॉपर्टी, इट्स पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर, कि वो उसको जो है वो ये एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद because of small size of the particles, the solute particles do not scatter the beam of light passing through a solution, therefore path of light is not visible। तो obviously जो लाइट का पाथ है वो हमें यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें नहीं दिखेगी लाइट आती हुई, पर यहाँ पर पूरा फुल फ्लेज जो है वो लाइट का पाथ जो है वो विजिबल होगा, क्योंकि वाटर और मिल्क का सॉल्यूशन है यहाँ पे। और ये जो वाटर और मिल्क है मैम, ये क्या है? ये क्या सॉल्यूशन नहीं है? नो, इट इज समथिंग एल्स। इसकी अभी हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे कि मिल्क क्या है। क्लियर है ये बात? किस टाइप का मिल्क जो है वो मिक्सचर है, किस टाइप का मिल्क सॉल्यूशन है, ये हम अभी आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। इट इज नॉट योर होमोजीनियस मिक्सचर एंड नॉट योर एग्जैक्टली नॉट योर सॉल्यूशन, क्योंकि मिल्क का साइज जो है वो सॉल्यूशन का जो साइज है वो नहीं होता, मिल्क के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। तो इनकी बात हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, डोंट यू वरी। नाउ द लास्ट, इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। ऑब्वियसली पानी और नमक को, अगर आप मिक्सचर को, उसके सॉल्यूशन को पानी और नमक के फिल्टर रख के उसको पोर करोगे तो क्या फिल्टर पेपर में कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, बस वो थोड़ा सा गीला होगा फिल्टर पेपर और सारा का सारा पानी जो है वो नीचे चला जाएगा। सो द मिक्सचर बेसिकली दिस सॉल्यूशन इट कैन नॉट सेपरेटेड, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के, वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। सो ये इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज थी बच्चों की, उसका साइज बहुत छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर्स, होमोजीनियस मिक्सचर है, इट डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, उसके पार्टिकल्स को हम नॉर्मली फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं तुम्हारे मिक्सचर बेसिकली सॉल्यूशन में, दे डू नॉट केमिकली रिएक्ट विद वन अनदर, वो सिर्फ फिजिकली एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रखे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ते रहिए, उस पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन पेपर्स डल रहे हैं हर संडे को, सो दैट यू पीपल कैन सेल्फ असेस योरसेल्फ वेरी इजीली एंड नाइसली। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय बच्चों, हंसते रहो मुस्कुराते रहो।